हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कस्टम्स। कस्टम्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन। कस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, डेफिनेशन। सुनिए ध्यान से, इस टॉपिक में हम लोगों को डेफिनेशन समझना है, समझ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझ रहे हैं गुड्स, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो भी चार्ज होगा वो क्या चीज पे चार्ज होगा, गुड्स पे। तो गुड्स का डेफिनेशन समझना जरूरी है। गुड्स का डेफिनेशन है सेक्शन 2। सेक्शन कितना बोलिए, 2। सब सेक्शन 22। लॉ वाला मत बोल दीजिएगा, लॉ का सेक्शन अलग है भैया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का डेफिनेशन भी अलग है और उसका सेक्शन भी अलग है। हम लोग लॉ का नहीं बात कर रहे, कस्टम का बात कर रहे। कस्टम ने अपना सेक्शन दिया है। सेक्शन माने क्या होता है, धारा। सेक्शन माने क्या होता है, बोलते हैं ना 420 का धारा लगाओ इस पे, बोलते 302 का धारा लग गया, बोलते हैं ना। तो सेक्शन माने धारा होता है। गुड्स क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट कहता है कि गुड्स इंक्लूड्स एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स। एयरक्राफ्ट तो भाई दूसरा देश से हम लोग खरीद के लाते हैं, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन रे बाबा, एरोप्लेन। भेजल, शिप भी दूसरा देश से खरीद के लाते हैं। एयरक्राफ्ट भेजल्स गुड्स है। स्टोर्स, कौन सा बोलिए, स्टोर्स, ये भी आपका गुड्स है। बैगेज, क्या बोलिए, बैगेज समझते हैं, सामान रे बाबा, सामान को बैगेज कहते हैं, वस्तु, बैगेज। करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, करेंसी एंड दूसरा देश का करेंसी भी तो लेके आते हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने डॉक्यूमेंट, फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ला रहे हो। मूवेबल माने एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, उसे कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, समझे। जैसे जमीन मूवेबल है क्या, हाँ, अमेरिका में एक तो जमीन है वो उठा के लेके आएंगे हम लोग, नहीं, इमूवेबल है वो। मूवेबल का मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे एनिमल, बर्ड्स, एनिमल लाते हैं दूसरा देश से, बर्ड्स लाते हैं, समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये सारा का सारा क्या है भाई, गुड्स है, सारा का सारा। और ये सब पे आपको क्या लगेगा, कस्टम लगेगा। तो गुड्स का डेफिनेशन आएगा तो सिंपल तरीका से लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑनलाइन जो एग्जाम हो रहा था उसमें पूछा गया था, तो लिखेंगे कि गुड्स इंक्लूड्स एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, स्टोर्स, baggage, currency and negotiable instrument, any other kind of movable property. Note: animal, birds, etc. Animal, birds, etc. are liable, are goods and liable to custom duty. Clear? सर ये आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या है सर? स्टोर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा हम सामान पूरा पैक करके मंगा रहे उसको स्टोर्स कहते हैं, समझ पा रहे हैं। मैंने गुड्स, वस्तु, सामान, इसको हम जिसको कह सकते हैं, बैगेज वगैरह। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कस्टम वाटर्स, देख पा रहे, इंडियन। अच्छा पहले हम लोग समझ रहे थोड़ा सा ड्यूटेबल गुड्स, देख पा रहे। ड्यूटेबल गुड्स क्या होता है सुन लीजिएगा। ड्यूटेबल गुड्स, ड्यूटेबल गुड्स का मतलब होता है जिस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा। माने ड्यूटेबल गुड्स मींस एनी गुड्स, ड्यूटेबल गुड्स मींस एनी गुड्स विच आर चार्जेबल, विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, जिसका ऊपर ड्यूटी पेड नहीं हुआ है, ड्यूटी चार्ज करना बाकी है, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं ड्यूटेबल गुड्स। क्या कहते हैं हम लोग, ड्यूटेबल गुड्स। क्लियर। इंडियन कस्टम वाटर्स क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। इंडियन कस्टम्स वाटर, बोले क्या बोले हैं, इंडियन कस्टम वाटर। वाटर समझते हैं, अरे समुद्र तल में भी हम लोग का कुछ हिस्सा है, उधर भी कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ेंगे, इसीलिए तो भाई इतना सेना वगैरह सब तैनात किया गया, समझे। नेवी, नेवी नाम सुने, तो ये किसका सेना भाई, कस्टम वाटर के लिए है ना, समझे। इंडियन कस्टम्स वाटर, बोलो क्या बोले, इंडियन कस्टम्स वाटर, बोले क्या बोले, इंडियन कस्टम्स वाटर। सुनिएगा ध्यान से, इंडियन कस्टम वाटर्स के तहत 3 हम लोग का टर्म है। पहला है इंडियन टेरिटोरियल वाटर, बोले क्या बोले, इंडियन टेरिटोरियल वाटर, बोले क्या बोले हैं, इंडियन टेरिटोरियल जो वाटर है ये हम लोगों का बेस लाइन, जहाँ से हम लोग का बेस लाइन है, समझ पा रहे, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। 12 वाटर वगैरह का जो मापा जाता है ना दूरी को, उसको नॉटिकल माइल्स ही कहते हैं, समझे। एक नॉटिकल माइल्स में कितना होता है थोड़ा देर में बता दे रहे। अभी खाली हम लोग समझ लेते हैं कि इंडियन टेरिटोरियल वाटर कितना तक फैला हुआ भाई, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, बोले क्या बोले हैं, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स। और ये 12 नॉटिकल माइल्स के मतलब माइल्स के अंदर आना माने इंडिया में आना,
अंदर आना माने किसका अंदर में आना बोलिए? इंडिया इंडिया के अंदर आना, समझे? इंडियन टेरिटोरियल वाटर जो हम लोग का है, जो बेस लाइन जो अपना है वो तो अपना है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल उसके अंदर आप आ रहे हैं, यानी इंडिया में आ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग का इंडियन कस्टम वाटर्स। इंडियन टेरिटोरियल वाटर तो हम लोग समझ गए। इंडियन कस्टम्स वाटर बोले, क्या बोले हैं? इंडियन कस्टम ये बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। बेस लाइन से कितना? 24 नॉटिकल माइल्स। सुनिएगा ध्यान से, ये इंडियन कस्टम वाटर माने ICW, इंडियन कस्टम वाटर माने ICW तक कस्टम डिपार्टमेंट का ज्यूरिडिक्शन होता है। ज्यूरिडिक्शन माने कंट्रोल होता है। ज्यूरिडिक्शन माने क्या होता है? कंट्रोल। कस्टम डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है। कोई भी पर्सन स्मगलिंग कर रहा है, समझ रहे? कहाँ? ICW के अंदर। ICW माने इंडियन कस्टम वाटर, उसके तहत स्मगलिंग कर रहा है, ठीक है? स्मगलिंग कर रहा है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या